नमस्कार दोस्तों, सम्राट टीवी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज गुर्जर नेता विजय बैंसला जी पहुंचे नरोत्तम सिंह अड्डा की माताजी श्रीमती अंगूरी देवी के चुनावी प्रचार में। विजय बैंसला जी घर घर जाकर और गांवों में लगातार कर रहे हैं प्रचार। नरोत्तम सिंह अड्डा की माताजी हैं श्रीमती अंगूरी देवी, जो भाजपा से जिला परिषद सदस्य पर चुनाव लड़ रही हैं। पिता की दोस्ती बेटों तक काम आ रही है। जी हाँ, नरोत्तम सिंह अड्डा के पिताजी राजाराम अड्डा, जो पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं भाजपा से। कहा जाता है कि राजाराम अड्डा के बहुत ही पुराने दोस्त और बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं कर्नल क्रोडी सिंह बैंसला से। इसी प्रकार राजाराम अड्डा के बेटे नरोत्तम सिंह अड्डा और कर्नल क्रोडी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला दोनों कर रहे हैं चुनावी प्रचार। दोनों में भी दोस्ती खूब नजर आ रही है। अब आपको सुनाते हैं गुर्जर नेता विजय बैंसला क्या कहते हैं चुनावी प्रचार के दौरान जनता से। आइए हम आपको सुनाते हैं सम्राट टीवी की खास रिपोर्ट। बालाजी को राम राम। बातें बहुत हैं करने की, बहुत लंबी लंबी अपन बात कर सकते हैं। ढाई टप्पे की बात तो ये है कि मैं तो नरोत्तम जी को और परिवार को तो आप जानते हैं सब, और मैं तो नरोत्तम जी के साथ इतने तो साल हो गए, काफ़ी सारे क्यों नरोत्तम जी। संघर्ष चल ही रहा है। संघर्ष यहाँ भी चलता है, संघर्ष सरकारों में भी चलता है, संघर्ष प्रशासन में भी चलता है। जो चीज़ मैंने देखी है और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ वो ये है, कम बात ज़्यादा काम बहुत ज़रूरी है। और वो इनके अंदर और पूरे परिवार के अंदर ऐसे ठूस ठूस के भरा है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये चुनाव की बात भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैं तो नरोत्तम जी की बात कर सकता हूँ। लगे हुए हैं, राशन नहीं मिल रहा। क्यों? डीलरों को राशन नहीं मिल रहा था, डीलर बांट नहीं रहे थे। इनके कहने पर कलेक्टर साहब ने डंडा करके राशन बंटवाना शुरू कर दिया, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। बात समझिएगा। बात यह है कि रोडें नहीं बन रही, बात यह है कि नरेगा के लोग इधर उधर काम कर रहे हैं। ऐसे हो रहा था। जो चीज़ें मुझे पता है वो बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताएंगे। कहने का मेरा छोटा सा सार ये है, या तो लक्ष्यदार भाषण सुन लो या काम सुन लो। जो काम करते हैं वो बोलते नहीं, उनका काम बोलता है, और जो बोलते हैं वो बोलते ही रह जाते हैं। मैं ये आपसे निवेदन भी करूंगा, आपसे ये भी कहूंगा कि अपनी सोच के बल। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, विनती है कि जो सिंबल है कमल, उसमें सपोर्ट करें और नरोत्तम और परिवार और अड्डा जी और बहू जी और सारे के सारे लोग इनको विजयी बनाए, क्योंकि इनकी जीत में हमारी जीत है। जो स्तंभ है हम उसको जितना गहरा और जितना सुडौल बनाएंगे उतने ही हम सुडौल और ठोस बनेंगे। बाकी आपकी राम राम। गांव उस क्षेत्र का सम्मान, उसके पटेलों का सम्मान कोई व्यक्ति आपको दे रहा होता है और हम उसे ले रहे होते हैं, और उसका हम अपने अंदर विराजमान रखते हैं। तो आपने जो ये साफ़ा मुझे दिया, मुझे जो साफ़ा बांधा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत मुश्किलों से, बहुत किस्मत से किसी व्यक्ति को मिलता है पहनने को समाज का साफ़ा। और मैं ये भी कहूँगा कि ये बहुत भारी भार है जो आपने मुझे, इन्हें, हम सबको जिनको पहनाया है, ये है। इसको कपड़ा समझना नहीं, और जिस प्यार मोहब्बत से आपने साफा बांधा है, इसी प्यार मोहब्बत से आप नरोत्तम की माता जी, राजाराम जी की धर्मपत्नी, हमारी आराध्य, उनको जिताएं। जो भगत जी ने बात करी, मैं उसमें दो चार बातें और बताना चाहूँगा जो मैं अपने निजी संपर्क से समझता हूँ। एक जोड़ी है समाज की, इसमें दो बैल लगते हैं। पहले राजा राम जी और कर्नल साहब लगा करते थे, समय बदल रहा है, अब नरोत्तम और विजय लगे हुए हैं। इसको तो लेके खींचेंगे इस। देखो, जो मेरे दिल की बात है मैं तो कहूँगा, चाहे इसको कोई ऐसे भी समझे चाहे वैसे भी समझे। मौका मिलता नहीं है बार बार बैठने का, जो
जो मुद्दे की बात है वो तो सबको पता है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि बैल तो वही खींच सकता है ना जिसको चारा डंका मिले। कम रोटी खवाओगे, कम चारा दोगे तो वो तो यहीं जाके दगड़े में फंस जाए। तो बैल को ठोस करो जिससे कि आपका सग्गर आगे खींचे और आगे जाके जीते। जो जीतेगा उसी की पता का फिरेगी भाई, दूसरे नंबर की तो फिरे नहीं है। तो जिताओ जिससे कि एक काम करे। और एक बात और, जिस व्यक्ति के फोन मात्र से प्रशासन काम करे और प्रशासन इसको इज्जत दे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये निस्वार्थ तरीके से कार्य करते हैं, एक पैसे के दागी नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और चाहे आपके राशन का मामला हो, जो मैंने देखा है अपने नजदीक, राशनों का मामला हो, रोडों का मामला हो, ANM, GNM, सरकारी नौकरी, बिजली के मामले हो, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने करी, आपको पता नहीं है। लेकिन इनके फोन से जब इनका फोन जाता है किसी SDM को, BDO को या किसी को, तो उसको ये बात समझ में आती है कि कुछ तो कांड हो गया साहब, और इसका निवारण हमें करना पड़ेगा। तो जब ये अकेले ये कर सकते हैं तो सिस्टम से रह करके तो पता नहीं क्या कर लेंगे। भगवान करे कुछ कर ही ले। करोगे ना भाई? खड़े होकर के बताओ सब। नहीं खड़े होकर बताओ, देखो ऐसे नहीं चलेगा काम। बात तो सही है राणा साहब, अब ये बोलेंगे मैं बैठ ये तो पहले भी करता आया हूँ और ये करूँगा। सिस्टम है साहब, और मैं आगे भी करूँगा। मैं तो सीख रहा हूँ। बताओ सर। नहीं, मैं तो सामाजिक काम में तो मैं पहले काफ़ी टाइम से करता आया हूँ, करूँगा। मैं ज़्यादातर हमारे वहाँ पर जब आता हूँ तो ये छोटी छोटी समस्या है, सड़क की, पानी की, बिजली की, स्कूल की, मैं खुद ही उठाता रहता हूँ। और साथ मेरा अलावा कोई भेजता भी नहीं है। और साहब ने जो कहा कलेक्टर साहब से, मैं जितनी समस्या मैं भेजता हूँ। और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो सुनते भी हैं उस चीज़ को। कल हम वहाँ गए थे कैर में, और कैर में भी उनने बोला यार ये सड़क है, तो उन्हें ये मेरे को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर में मैं बनवा दूंगा। मैंने बोला उनके धन्यवाद सर। वहाँ बहुत लोग थे, आज जब मैंने पता किया तो उसमें काम चालू हो गया। यहाँ तक तो ये पता है सर मेरे को। क्यों वो वाला किस्सा भी, अब जब किस्से ही बता रहे तो वो भी बता दो कि जब आपने जो वीडियो भेजा था और वीडियो बगल में बैठा था और उसकी हवा निकल गई, उसने बोला साहब कमरे में बैठ के बात करें। इन्होंने कहा कमरे मेरे में सामने बात मेरे से कहा था, उन्होंने बोला नरोत्तम जी बयान आ जाओ। मैंने बोला साहब मैं बयान नहीं आता हूँ। मैंने बोला जो समस्या है यहीं पर आके देख लीजिए। तो उन्होंने वो समस्या सुनी और सुनते भी हैं। बिजली की तो भगत जी को ज़्यादा मालूम है क्योंकि ये वहाँ साथ में रहे इनको। तो ऐसा नहीं कि जो समस्या गांव की है या परिवार की है या बाहर की है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो निपटाने की। राम ऐतिहासिक गांव रेरी मावरी में हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान जी महाराज को, शंकर भगवान को, समस्त देवताओं को नमन करते हुए जो आज हमारे यहाँ कार्यक्रम है रेरी मावली बास, ऐतिहासिक में सब आएंगे भैया। क्या हुआ है हमारे यहाँ तो आएगा ही। तो आज हमारे बीच में भाई राजाराम जी, उनके सुपुत्र नरोत्तम जी, भाई विजय जी और समस्त साहिबान पधारे हैं। वार्ड नंबर 16 से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मैं तो ये तो मम्मी की कह दिया, मैं भी नौकरी मेरे भैया को मिले राजाराम को उनका इनाम चल रहा है। तो जो राजाराम जी हैं उनके बारे में आपको सबको पता है कि वो किस तरह के आदमी हैं। सामाजिक आदमी है और अपने टाइम पे संघर्षशील भी रहे हैं। अब उन्हीं के जो कि पद चिन्हों पर और कुछ बढ़कर के उनका बेटा भाई नरोत्तम जी समाज के लिए
क्षेत्रीय समस्याओं के लिए संघर्षरत रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई लाग लपेट नहीं, अपनी स्पष्ट बात रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है। आपको सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार। एक अच्छा व्यक्तित्व का चयन किया है। तो आज ज़रूरत है सड़क की, बिजली की, स्कूल की और छोटी छोटी हमारी आम समस्याएं। तो हमने इनको देख लिया और देख रहे हैं कि जहाँ कहूँ समस्या दिखे वहाँ प्रशासन के लट कर देते हैं। तो जब इनको हमें जिला परिषद में देंगे तो हमारी एक अच्छी उम्मीद होगी, अच्छी आशाएं होंगी और ये भरोसा भी है कि अच्छा काम भी करेंगे। यदि हम इनके पास हमारी समस्या लेंगे तो ज़्यादा ना कह करके, क्योंकि चुनावी माहौल है, हर जगह इनको जाना आना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इनके लिए 100% वोटिंग करें और दूसरे लोगों से भी कहें कि हमको अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे काम आए और हमारे क्षेत्र में काम आए। तो भाई राजा राम जी की जो मेरी पत्नी है, मेरी भाभी, उनके लिए आप अधिक से अधिक मत दे करके और जिला परिषद में पहुंचाएं। यही मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ। आपने जो प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको आपने इतना प्यार और सम्मान दिया। और ये उम्मीद है कि इसी तरह से आप वोटिंग भी बढ़ चढ़ के करेंगे। राम राम।